मेरे प्रियो, आज सुबह फिर से एक बार आपसे इस यूट्यूब ऑनलाइन इस मेडिटेशन, बाइबल मेडिटेशन के द्वारा, बाइबल अध्ययन के द्वारा मिलना बहुत अच्छा लगता है। प्रभु आपके साथ रहें, प्रभु अपनी महिमा को प्रकट करें, आपके संग रहकर प्रभु आपको मदद करें। आइए परमेश्वर के वचन में हम चलेंगे। हम लोग इस विषय पर हम मनन करते आ रहे हैं, कल से मनन करने शुरू किया गए। और प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के तैयारी के विषय में बाइबल हमें क्या कहती है। प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के तैयारी के बारे में परमेश्वर के वचन और बाइबल हमें क्या कहती है, इसके बारे में मैंने स्टडी शुरू किया था। हम लोग प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन में कैसे तैयार होना है। और पहली बात तो पहला कुरिन्थियों 1:7 में मैंने कहा था कि हम क्या कहें, बाट जोना जरूरी है। बाट जोना जरूरी है। जब बाट जोएंगे, बाइबल में लिखा है कि जो प्रभु के परमेश्वर की बाट जोते हैं वो क्या करेंगे, नया बल प्राप्त करेंगे और वो कब किनारे उड़ेंगे। जब यीशु मसीह आएंगे, जो आज बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त कर यीशु मसीह के साथ उड़ कर जाएंगे और बादलों पर जाकर रहेंगे। कितना एक आनंद की बात है। दूसरी बात मैंने कहा था, लूका की इंजिल और 21वां अध्याय 36वां वचन में हम प्रार्थना में हर समय प्रार्थना करते रहना है। ये दोनों को मैंने एक्सप्लेन किया था। हर समय प्रार्थना में लगे रहना जरूरी है। परमेश्वर की बाट जोना नंबर 1, सेकेंड प्रार्थना में लगे रहना है हर समय। ओके, ये चीज हमारे अंदर, प्रभु यीशु तो जल्दी आने के लिए तैयार गए, लेकिन हम तैयार नहीं है, ये जानना। तीसरी बात है, आज देखेंगे उत्सुकता और आशा के साथ इंतजार करें। उत्सुकता और आशा के साथ इंतजार करें। इंतजार करें मतलब कि पहले मैंने कहा था कि बाट जोना है, प्रभु का आगमन के लिए तैयारी है। पहले मैंने बताया था कि बाट जोना है और उसका इस चीज़ का जो तीतुस के किताब में 2:13 में लिखा हुआ है, इस चीज़ का फर्क है। पढ़िए। और उस धन्य आशा की, अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहें। इस जगह पर एक वर्ड और मिला हुआ है, बहुत बढ़िया मेंशन किया हुआ है, लिखा हुआ कि और उस धन्य आशा की, अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहे। इस जगह पर उस धन्य आशा की, इसका मतलब प्रभु यीशु जब आएंगे तो बाट जोना है, लेकिन हमको प्रतिदिन, प्रति समय, हर समय वो और उत्सुकता और आशा के साथ हमें क्या करना, इंतजार करना है। रेलवे स्टेशन में लोग जाते हैं, ट्रेन आएगी बोलकर जाकर कोई बैठता नहीं है, लेकिन उनके अंदर एक चीज है, कब आएगी ट्रेन। अगर ट्रेन आने के समय अगर ना आ जाता है, लोग बार बार जाकर रेलवे प्लेटफॉर्म खड़े होकर देखते हैं। और सपोज अगर आने में देर हो जाती है तो परेशान होते हैं, कब आएगी, जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए। उनके दिल में इतना एक इच्छा बहुत बढ़ता जाता है। मैंने देखा है कई बार, प्लेन के समय भी और बस के लिए भी और ट्रेन के लिए भी, अगर कोई भी आ रहे हैं तो उनके लिए भी इंतजार करेंगे। इसी प्रकार करते हैं। जब यीशु मसीह जब आएंगे तो यीशु मसीह के लिए, उनके आगमन के लिए, उनके दूसरे आगमन के लिए हमें क्या करना है, प्रतिदिन आशा के साथ और उत्सुकता और आशा के साथ
इंतजार करना जरूरी है। तेरा से भी साउंड आएगा, तुरंत उठ के देखना चाहिए कोई आ गया है। हर जैसे बच्चे पापा कह रहे थे कि मैं जल्दी आऊंगा, बच्चे घर के अंदर रहते हैं, देर समय गेट का साउंड आएगा, पापा आ गए, पापा आ गए, जाएंगे, पापा नहीं होंगे, दोबारा आएंगे, अब फिर क्या है कि दरवाजा को नाम खटखट, गेट खटखटाने की साउंड आएगा, पापा आ गए, पापा आ गए, जाके पापा नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, एक एक समय के इंतजार, जब पापा एकदम आ जाते हैं कितना खुश होते हैं प्रभु यीशु। लेकिन सबसे बड़ी इसको कहते हैं तैयारी, आशा एक तैयारी, इंतजार एक तैयारी, एक एक मिनट में कहना बिल्कुल आशा के साथ रहना, एक तैयारी। आपकी आशा क्या है? जिनके प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए, दूसरे आगमन के लिए आशा रहता है और आशा के साथ उत्सुकता के साथ और वो रहता है, वो इंसान इस संसार के चीजों के ऊपर ज्यादा उसको मन नहीं लगेगा, क्योंकि उसको मालूम था कि ये सब कुछ छोड़कर जाना है। ये किस लिए? मैं जाने के बाद, संसार छोड़ने के बाद किस लिए ये रहेगा? कौन इसको ले जाएगा? जमीन, मकान, सब कुछ क्या इधर ही रह जाएंगे। इंसान इस तरह सच्चाई को समझ ले, विश्वासी इस सच्चाई को समझना जरूरी है। प्रभु यीशु का आगमन के बारे में बाइबल में कई चीजें लिखा हुआ। आप कैसे, आपकी इच्छा क्या है, आपका आशा क्या है? आप बिल्कुल, कई लोग क्या करते हैं, लापरवाही, उनका कोई मतलब नहीं है। यीशु आ रहे हैं, बाइबल में तो लिखा, जा रहे हैं, आ गए, कुछ नहीं है। मेरे प्रियो, मैं अपने कॉलेज के समय से यीशु को सब मैंने ग्रहण किया था। उस समय यीशु मसीह दोबारा आएंगे मुझको मालूम था। मैं इस समय तक इंतजार कर रहा हूं। अब मुझको सच्चाई पता चल रहा है कि दुनिया में कई चीज तो हुआ, लेकिन मैं अपने आत्मिक जीवन में गिरने के लिए गिरावट को नहीं देखा। मैं धीरे धीरे बढ़ता गया, कई समस्या, कई कष्ट मुझे पीछे ले जाने के लिए आए। निंदा और ये है कठिन परिश्रम, कष्ट, सब कोई भी प्रतिकूल सारे परिस्थितियों में कई बार पड़ा हुआ था, लेकिन मैं आगे बढ़ता गया। लेकिन कभी क्या है, यीशु मसीह के ऊपर जो रखा हुआ आशा, प्रभु मैं उससे मैं नीचे कभी गया नहीं है। उस आशा को आज तक मैंने क्या कि उस आशा के साथ, उत्साह के साथ मैं क्या करता हूँ, इंतजार कर रहा हूँ। प्रभु यीशु जल्दी आने वाले हैं। वो चिन्ह के लिए मैं इंतजार कर रहा था, वो चिन्ह अब हो रहा था। अब चिन्ह जब होने लगे, युद्ध के बारे में, इनके बारे में, उस चीज के बारे में, सारी चीज हो रहा है। अब मुझको समझ में आ गया, अब समय नहीं है, अब समय नहीं रहेगा, यीशु जल्दी आने वाले हैं। आप आशा के साथ इंतजार करना, बाट छोड़ना है। निराशा के साथ नहीं, आशा के साथ। आपको निराशा करने वाली कई चीजें आएंगी, निराशापन में डालने वाली कई चीजें आपके सामने आएंगे। अगर बाइबल नहीं पढ़ेंगे तो निराशापन में पड़ जाएंगे। प्रार्थना नहीं करेंगे तो आप निराशापन में पड़ जाएंगे। संगत में नहीं रहेंगे तो आप बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे आत्मिक जीवन में। और कई संगति में नहीं रहेंगे, पास्टर के साथ आपकी संगति नहीं, विश्वासी के साथ संगति नहीं, तो फिर आप अपनी मर्जी के अनुसार चलने वाले व्यक्ति बन जाएंगे। परमेश्वर आपके साथ रहना छोड़ देंगे। प्रभु ने आपके लिए कलीसिया दिया हुआ है, प्रभु ने आपके लिए एक पास्टर दिया हुआ है, आपके लिए भाई बहन मसीह लोगों को, विश्वासियों को दिया हुआ है। उस संपर्क में रहें, एक दूसरे से पूछते रहें, एक दूसरे से परमेश्वर को बातें करते रहें। सारे कलीसिया मिलकर इंतजार करना है। यीशु मसीह आने वाले हैं, उनके दोबारा आगमन के लिए, दूसरे आगमन के लिए और आशा के साथ। ओके, 4 मैं बताना चाहता हूं, पढ़िए मत्ती 24:42। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। तुम जागते रहो, इसलिए जागते रहो
क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। तैयारी देखिए, इधर एक तैयारी है, उधर बाट जोना तैयारी है। पहले इसमें पहला कुरिन्थियों 1:7 में और लूका 21:36 में प्रार्थना एक तैयारी है। और उसके बाद तीतुस में 2:13 में आशा के साथ, उत्साह के साथ और उत्सुकता के और आशा के साथ बाट जोना है। अब ये है ना 24 मत्ती 24:42 में जागते रहना है। ये तैयारी है। जागते रहना का मतलब क्या है ना, आंखें खोलकर ऐसे बैठे रहेंगे यीशु आने के समय और आंखें बंद करके सोना नहीं, इसका अर्थ यही है, वो नहीं है। आत्मा में जागते रहना है, आत्मा में जागते रहना है। और शरीर तो दुर्बल है लेकिन आत्मा तैयार है प्रार्थना के लिए, जागते रहने के लिए। You need to be awakened in your spirit, your soul। और जहां पर आप देखिएगा, क्योंकि जिस समय तुम नहीं जानते हो उस समय मनुष्य के पुत्र ये अर्थात यीशु आएंगे। इसलिए आपको क्या करना है, जागते रहना। देखिए 42 पढ़िए दोबारा। इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। जागते रहो इसलिए तुम नहीं जानते हो तुम्हारे प्रभु किस दिन आएगा। अब देखिए दूसरा 44वां वचन पढ़िए। इसलिए भी तैयार रहो, हाँ, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। उस समय तुम तैयार रहो, जो जब नहीं सोचोगे उस समय वो आएंगे। हम संसार में इतने बिजी रहते हैं, जितना भी हम जितना बिजी रहते हैं परमेश्वर के बारे में कभी याद ही नहीं आता है। कई लोग कहते हैं आज बाइबल पढ़ने के उनको अभी टाइम नहीं है। कब टाइम मिलेगा? लॉकडाउन में इतना टाइम परमेश्वर ने दिया है, दे रहे हैं। इसी के ऊपर इसी के बाद एक टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा कोई मालूम नहीं है। एक तो प्रभु आना ही आना है, कलीसिया उठाली जाना है। यही समय में समझ रहा कि आपको तैयारी करने के समय है। लॉकडाउन ना हर विश्वासियों के लिए परमेश्वर के वचन लगातार आने की वजह से और सच्चाई को जानकर आजादी पाकर और वो प्रभु के लिए, प्रभु के और दूसरे आगमन के लिए इंतजार करेंगे। तुम तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी हो नहीं हो और उस समय वो आ जाएंगे। उस घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हो सकता आज नहीं आएंगे, कल मैं प्लान करके रखा हूँ इधर जाना उधर जाना, लेकिन मुझको मालूम नहीं है। लेकिन अगर तैयार रहूँगा तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्रभु के आगमन में चले जाऊँगा। अगर तैयार नहीं है, लास्ट मोमेंट में प्रभु मुझे माफ़ कर माफ़ कर माफ़ कर चिल्लाना यह नहीं है। प्रभु आपके संग रहेंगे। आपको क्या करना चाहिए कि आप जागते रहना, रात दिन प्रार्थना करना, प्रभु के सामने आपका आत्मिक जीवन के विषय में कई चीज़ों में जागते रहना है। कई लोग गलत प्रचार करने के लिए लोग आते हैं, उनके विषय में जागते रहना। धोखा देने वाले उनके विषय में जागते रहना। शैतान आकर कोई भी संसार की वस्तुओं के द्वारा आपको क्या है कि आपने गलत रास्ता पर ले जाकर ना गिराएं, जागते रहना है। कौन से किसके साथ आपका क्या संबंध है, उससे क्या करना है कि सावधान रहना, जागते रहना है। आप कहाँ जा रहे हो उसके बारे में आपको जानना जरूरी है, जागते रहना। और क्या कर रहे हो आपके बारे में, आपके विषय में आपको मालूम होना चाहिए और उसमें आप उसी में जागते रहो। आत्मिक जीवन में हर एक चीजों में सावधानी से जागते रहो। प्रभु आपको आशीष दे। देन उसके बाद देखिए दूसरा तीमुथी 4:8, उसके आगमन को प्रिय जाने, उसके आगमन को प्रिय जाने। प्रभु यीशु मसीह के दूसरा आगमन को क्या करें, प्रिय जानना है। अब देखिए मत दूसरा तीमुथी 4:8 पढ़िए। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु
जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। इस जगह पर पौलुस कह रहा है कि तीमुथी को लिख रहा है, भविष्य में मैं तो अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। और उसके बाद उसमें थोड़ा सा 7वां वचन पढ़िए। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, अपनी दौड़ को पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। विश्वास की रखवाली की है। अब देखिए, विश्वास की मैंने रखवाली की है, अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। देन उसके बाद 8वां इसमें कह रहा है कि क्यों मैं ये सब कुछ अच्छी कुश्ती लड़ा, क्योंकि मुझको एक चीज़ के ऊपर मैं एक चीज़ को प्रिय जानता हूँ, मुझको एक चीज़ पाने के लिए बहुत इच्छा है, एक मैं इच्छुक हूँ, और वो चीज़ को जरूर पाना है, उससे मैं बहुत पसंद करता हूँ। वो कौन सी चीज़ है पढ़िए। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है। वो मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है, उसको इसीलिए यीशु मसीह के दोबारा दूसरा आगमन के लिए मुझको इंतजार है। मैं जब यीशु मसीह आएंगे तब उनके साथ मैं जाऊंगा। मैं जाऊंगा तो मेरे लिए मुकुट वो जगह पर रखा हुआ है, उस मुकुट को मैं क्या करूंगा, जरूर पाऊंगा। उसी दिन के लिए मैं आशा रखता हूं। और कह रहे कि जो धर्म और न्याय है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने के प्रिय जानते हैं। वो सारे लोग के लिए मिलेगा। कह रहे कि मुझको तो मिलना ही मिलना है, आपको भी मिलेगा अगर आप प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन को प्रिय जानेंगे तो। अगर नहीं है, आपके इंटरेस्ट नहीं है तो संसार में जैसे चीर जाओ, नरक में अनंत काल के लिए कष्ट उठाए, उधर कीड़े तक नहीं मरेगा, न आग बुझेगी, हमेशा के लिए तड़पते रहना है, एक बूंद पानी के लिए बहुत तड़पेंगे। ऐसे जगह पर जाने के लिए आप चाहेंगे? कोई नहीं चाहेगा। फिर हमें क्या करना, उस प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए प्रिय, उसको प्रिय जाने। वहाँ आएंगे, यीशु तो आएंगे। आप जैसे कि आपका अंदर कोई इंटरेस्ट ही है ही नहीं, एक लगाव नहीं है प्रभु यीशु के, आपके पास आके क्या करेंगे जब आप तैयार नहीं तो। इसलिए वो कह रहे कि प्रिय जानने के लिए वो कह रहा, जल्दी जल्दी अच्छी कुश्ती लड़ना मुझे। मेरे जीवन में जितने संकट, जितनी परेशानियां, सब चीज का लड़कर जीत कर अब मैं तैयार करूं। यीशु मसीह आएंगे, मैं इधर कितनी चीजों में लड़ना है। पापों से लड़कर जीता मैंने, गुस्से में लड़कर गुस्से के ऊपर विजय प्राप्त किया है, और ईशा के ऊपर और जलन के ऊपर, और जो मृत्यु के पाप, और बिना जो मृत्यु के पाप, सारे पापों से मैंने करके विजय पा लिया है। अब मैं उसका मुकुट के लिए और योग्यदार, मैं भागीदार हूँ। अब मुझको क्या है कि उस धर्म के मुकुट को पाना है। अब इंतज़ार कर रहा हूँ बहुत। यीशु में जब आएंगे, जल्दी आइए, मुकुट मिलना है, जल्दी आइए, मुकुट मिलना है, मुझको मुकुट मिलना है। यीशु जाएंगे तो आएंगे तो तब तो मुकुट मिलेगा। उस मुकुट के लिए आशा रखता। कितने लोग इस धर्म के मुकुट के लिए इंतजार करते हैं, कितने लोग आशा रखते हैं, कितने लोग प्रिय जानते हैं यीशु मसीह का आगमन। हाँ, आइए प्रभु जी, आमीन, आप जल्दी आइए, आमीन, जल्दी आइए। विश्वासी लोग ऐसे कहना जरूरी है। प्रभु जी अभी रुकिएगा, अगले साल आ जाइएगा, मैं सब कर उद्धार पाकर बपतिस्मा लेकर तैयार हो जाऊंगा। ऐसे विश्वासी परमेश्वर इंतजार करने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो। ऐसा कभी नहीं कहना है। आज ही उद्धार के दिन है, आज ही अनुग्रह के समय है, इसके अलावा कोई समय नहीं दे दिया जाएगा। यीशु मसीह को प्रकट होने का प्रिय जानते हैं। मेरा प्रिय हमारे पास जब आएंगे वापस, कितना आनंद होगा। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। ओके, देन उसके बाद पढ़िए, और पहला तीमुथी में 4 अध्याय 4 अध्याय 16वां वचन पढ़िए। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रहे, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। इस जगह पर 2 चीज मैं बताना चाहूंगा। पहले बातों की, आप अपने बारे में और आपके जो उपदेश वचन को जो सीखा है,
जिनसे सीखा गया उसको भी याद रखें। अगर आपके पास्टर ने अच्छी तरह सिखाया है, धन्यवाद, आप उसी में बहुत सावधान से रहें। पूरे फुल गॉस्पेल, फुल डॉक्ट्रिन, पूरे क्या है कि उपदेश आपको सही होना चाहिए। बाइबल का उपदेश है, उस उपदेश से कोई अलग जाएगा, अगर कोई गलत शिक्षा देगा, और वो तो श्रापित बाइबल में लिखा है। उद्धार, डूब की बपतिस्मा, पवित्र आत्मा के अभिषेक, पवित्र जीवन, प्रार्थना की जीवन, और उसके बाद गवाही देने की जीवन, और उसका वचन को दूसरों को सुसमाचार सुनाने की जीवन, कलीसिया में रहकर सेवा करने के, नम्र दीन होकर कलीसिया के अंदर गवाही बनकर रहकर जीने का एक जीवन, और कलीसिया के द्वारा सेवा को बढ़ाने की जीवन है। और प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं, इसलिए अपने आप को पवित्र रखकर वचन के आधार पर उस आधारित जीवन बिताने के लिए तैयार रहना है और करना चाहिए। उसके बाद यीशु मसीह आएंगे, दोबारा वापस ले जाएंगे, और उसके लिए दोबारा आगमन के लिए इंतजार करना था। उसके बाद यीशु मसीह के साथ 1000 साल इस पृथ्वी पर राज्य करेंगे, उस पर विश्वास कर उसमें इंतजार करना जरूरी है। उसके बाद अरमगदन जगह पर शैतान के लोग है, उससे पहले 7 साल क्लेश का समय आएगा, कि पहले 3.5 साल क्लेश, उसके बाद बात में 3.5 साल महा क्लेश आएगा। उसमें शैतान के लोग और बहुत बड़े काम करेंगे, और युद्ध है, और बहुत दुनिया विनाश होगी, और उस जगह पर और दुनिया में एक हिस्सा खत्म किया जाएगा, और कई लाशें पड़े रहेंगे, और उस लाश को उठाने में 7 महीने के ऊपर लग जाएगा। और उसके बाद और शैतान के लोग को बांध कर और 1000 साल राज्य करेंगे। उसके 1000 साल के बाद क्या कि शैतान उनके लोगों को खोल दिए जाएंगे। अरमगदोन एक जगह पर लड़ाई होगी, और परमेश्वर अपने सामर्थ से जीतेगा। उसके बाद न्याय के सिंहासन होंगे, और नए आकाश, अगर नई पृथ्वी बनाए जाएंगे। ये पूरा शुरू से लेकर आदि में मनुष्य को जैसे जब परमेश्वर ने बनाया है, और उसके बाद ये तक ये उपदेश से किसी ने भी अगर ये ना गलत बोलेगा, आखिर में प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग राज्य में रहेंगे। अगर जो प्रभु के लोग हैं उनके साथ रहेंगे, बाकी लोग नरक में डाले जाएंगे अनंत काल के लिए। इसी को छोड़कर कोई भी आकर गलत शिक्षा देता है, घर के अंदर उनको घुसने नहीं देना है। कई लोग का नाम ले सकता हूं गलत शिक्षा देने वाले, बट इस जगह पर नाम नहीं लूंगा, मुझे पूछ लीजिए फोन करके। ऐसे गलत शिक्षा से दूर रहें, शैतान के लोगों से दूर रहें। आपने अपने जो सीखा है आपके बारे में, आपके उपदेश के बारे में, और बिल्कुल सावधानी से शौक से रखो। उसके बाद उसमें क्या लिखा, 16 में दोबारा पढ़िए। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, रख इन बातों पर स्थिर रहे, इन बातों में स्थिर रख। कलीसिया आने तक किस तरह, उधर मीटिंग हो रहा है, उधर जा रहे हैं, इधर मीटिंग हो रहा है, उधर जा रहे हैं, इधर हो रहे हैं, उधर हो रहे हैं, और कहना ऑनलाइन में आ रहा है, ये लाइन में आ रहा है। ऑनलाइन में भी बहुत सावधानी से, गलत शिक्षा के लिए कभी ना दें। कोई भी कलीसिया में आकर अगर गड़बड़ करता है, कलीसिया के लोग परमेश्वर के महिमा के लिए इकट्ठे होकर उनको समझाना जरूरी है। परमेश्वर आपकी सेवा को नहीं चाहता है। आप कई लोग परमेश्वर के लिए जीना नहीं चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए सेवा करना चाहते हैं। परमेश्वर जो अनुशासन में, कलीसिया का अनुशासन में रहना नहीं चाहते हैं, उनके अंदर नहीं, वचन को नहीं जानते हैं। वो प्रभु के लिए कूदना, नाचना, ये करना, वो करना। प्रभु आपकी सेवा को नहीं जानता है, देव नहीं चाहता है। आपकी सेवा से ज्यादा आपके जीवन परमेश्वर के सामने बहुमूल्य है, अनमोल है, उसको प्रभु चाहते हैं। अगर इंसान सारे जगत को प्राप्त करें, अपने जीवन की हानि उठाएं, क्या लाभ है? इंसान अपने जीवन के बदले में क्या दे सकता है? बाइबल कहते हैं मरकुस 8:36 और 37 में लिखा हुआ है, आपका जीवन नष्ट में चले जाता है। एक पास्टर के अंदर कलीसिया में रहकर और अच्छी तरह सीखना जरूरी है। अपने आप को सिखाना, अपने आप को ये करना है, वो नहीं है। हर एक बहुत बड़े बड़े अनुभवी लोग हैं, परमेश्वर के दास लोग हैं, परमेश्वर के वचन को सीखे भी लोग हैं, और उनसे सलाह लेकर चलना है।
आपके लिए परमेश्वर ने कलीसिया दिया है। उस कलीसिया में आखिर तक एक पौधे को प्रभु ने लगाए, पौधे की तरह परमेश्वर लगाया है, और खजूर के पेड़ के नाई आपको बढ़ते जाना चाहिए। उस कलीसिया में स्थिर रहना चाहिए। उस कलीसिया के लिए आपने और काम करना चाहिए। आप जीना मरना कुछ भी हो जाए, इस कलीसिया के लिए मैं करूंगा कहकर रहना है। परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे, आप फल देंगे। आपके जीवन के द्वारा बहुत लोग परमेश्वर को जानेंगे। इधर उधर घूमते रहने के लिए परमेश्वर आपको नहीं बुलाया गया। आप अपने कलीसिया में स्थिर रहने के लिए परमेश्वर ने बुलाया गया, क्योंकि उस कलीसिया को लेने के लिए प्रभु यीशु दोबारा इस जगत में आने वाले हैं, और वो कलीसिया पवित्र दिखाई देना चाहिए। कलीसिया में रहने वाले सारे विश्वासी लोग बिल्कुल इस उनके द्वारा आगमन को प्रिय जानकर सारे गलत शिक्षाओं से दूर रहकर अपने आप को ना सावधानी से और परमेश्वर के वचन के अनुसार स्थिर रहकर गवाही के साथ जीना जरूरी है। तब प्रभु यीशु उस कलीसिया से बहुत पसंद करेंगे। कलीसिया घटता नहीं है। जैसा आप चाहते हैं वैसे कलीसिया चलने के लिए कभी नहीं चाहना है। परमेश्वर जैसे चाहता है वैसे कलीसिया चलना चाहिए, क्योंकि हम चाहेंगे तो गलत भी चाह सकते हैं, लेकिन हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर जैसे करेंगे। अगर हमें अगुवाई करेंगे, पास्टर के पास आकर रखेंगे, हम क्या करेंगे और इस कली का बैठ के प्रार्थना करेंगे। पौलुस, सीलास और भी लोग हैं, कई लोग हैं जो प्रार्थना कर रहे थे। पौल और भी लोगों के साथ प्रार्थना कर रहे थे। तब बरनबास को परमेश्वर की सेवकाई के लिए अलग करने के लिए कहा था। कलीसिया के लोग मिलकर जब प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर बातें करता है। कलीसिया बढ़ती है, कलीसिया सामर्थ्य में बढ़ जाती हैं। आपके कलीसिया बढ़ना चाहिए। आपके कलीसिया के बारे में एक ही विचार आपके अंदर होना चाहिए, मेरे कलीसिया बढ़ जाए, मेरे कलीसिया स्थिर हो जाए, मेरे कलीसिया बढ़ जाए, मेरे कलीसिया परमेश्वर की महिमा के लिए सेवा करें। आखिर तक यही कलीसिया मेरे जीवन के लिए परमेश्वर ने दिया है, उसमें रहूंगा और जीऊंगा और आखिर में मरूंगा इसमें। हालेलुया। मैं इमोशनल से नहीं बोल रहा हूं, मेरा परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर से बोलने के लिए कह रहा है। कलीसिया के प्रति पौलुस कहता है, बहुत मुझे सताती है, क्योंकि जैसा परमेश्वर चाहता है वो कलीसिया नहीं जी पा रहा है। अंतिम दिनों में विश्वासी लोग ना ठंडा रहेंगे, ना ठंडा रहेंगे, ना गर्म रहेंगे। They will be like a lukewarm church, ऐसा, और बिल्कुल गुनगुना रहेंगे। गुनगुना के जीवन नहीं, आत्मा में बढ़कर प्रार्थना करना है। हालेलुया। अपने आप को एक गवाही की जीवन आपका जरूरी है। और इसमें क्या लिखा है, पढ़िए दोबारा इसको। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रहे, इन बातों में स्थिर रहे, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। अगर आप स्थिर रहेंगे तो आपके कलीसिया में गवाही रहेंगे तो आपकी गवाही अच्छी रहेगी, तो जो आप जिसको भी आप बोलेंगे वो सुनेगा, वो भी प्रभु के पास आ जाएगा। अगर नहीं तो एक भी नहीं आएगा। मैं आजकल जवान लड़के कई कलीसिया में देखा, इधर घूमते रहते, उधर कहते हैं, उधर खड़े होकर वरना हालेलुया हो ये है पता। मेरे भाई, मेरे बच्चे, मैं पूछना चाहूँगा कि कभी प्रभु के सामने बैठे आप? कई लोग कहते हैं प्रभु ने मुझे बताया, प्रभु ने मुझे बताया, आखिर में देखा कि उनकी जिंदगी बिल्कुल गड्ढे में है। अपने स्थान को छोड़कर चलने वाले, उड़ने वाली चिड़िया फिर वो इधर उधर घूम फिर कर वापस आएगी, तो उसका जो निरंतर जगह पहले था वो नहीं रहेगा। घर ना इधर का रहेगा ना उधर का। उधर तो कुछ नहीं मिला, अब इधर भी घर चले गए। बंदर ने आकर उसको क्या उजाड़ दिया है। कहाँ है? आपके लिए कलीसिया दिया गया परमेश्वर, आपके लिए एक पास्टर को परमेश्वर ने दिया गया, अच्छा चरवाह को दिया है। आप सेवा करें, बैठे उनके साथ में आराधना करें, आपके कलीसिया की उन्नति को लोग देखें। आपके कलीसिया हमेशा एक रोज एक ज्योति की तरह चमके। आपके कलीसिया की गवाही को सुनकर लोग आए। धन्यवाद। कोई अगर गलत काम करके दूसरे की बातों को सुनकर अगर जा रहा है, उसको जाने दीजिए,
वो समझ रहा है कि मैं कलीसिया छोड़ रहा हूं, वो नहीं है, परमेश्वर उनको दूर लेके जा रहे हैं। उसके बाद सही करके वापस लेकर आएंगे। प्रभु का मालूम है, अगर मन फिराएंगे तो यह परमेश्वर के नियम है। परमेश्वर की कलीसिया पवित्र होना चाहिए, भय योग्य होना चाहिए, और कलीसिया को आदर करना चाहिए। एक दूसरे को कभी बुराई कभी नहीं करना चाहिए। ओके, आखिरी में इसके साथ मैं खत्म कर रहा हूं, मत्ती 24:13। और क्या करना चाहिए? यीशु मसीह के दूसरे आगमन के तैयारी के विषय में बाइबल में क्या कहती है? आखिरी बात, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। बस सिंपल बात है। आखिरी तक आप अपने विश्वास में, आपके उद्धार में, आपके पवित्रता में, आपने जो सीखा हुआ उसमें, आपको परमेश्वर ने जहाँ रखा कि उस कलीसिया में अंत तक अगर धीरज रहेंगे, उद्धार, छुटकारा, आशीष, हर चीज़, आदर, महिमा, सब कुछ आपके लिए परमेश्वर देंगे, आपको देंगे। उसके लिए होगा, उसी का उद्धार होगा, उसी का आदर सम्मान मिलेगा, उसी को स्वर्ग राज्य मिलेगा, उसी को सब कुछ मिलेगा। मैं इतने साल तक मेरे जीवन में मेरे परमेश्वर के लिए जहाँ राजा जी प्रभु लेकर आए थे, वो जहाँ पर से आज तक मैं रह रहा हूँ। इसको छोड़कर कभी नहीं गया हूँ। जहाँ ले आए थे ये जगह पर है, आगे भी परमेश्वर आखिर तक रखेंगे। ये मेरा समर्पण है। इसलिए प्रभु ने मेरे हाथों में कई आशीषों को दिया है, कई सेवकाई को दिया है। लोग भी मुझ पर विश्वास करने के लिए प्रभु ने तैयार किया है। धन्यवाद। आप आखिरी तक धीरज रहे। हम सारे लोग कलीसिया मिलकर धीरज रहे। अंत में यीशु आएंगे, हमें ले जाएंगे, हमेशा महिमा के लिए स्वर्ग राज्य में रहेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान परमेश्वर, आपके हाथों में आप लोग आपके बच्चों को सौंप देंगे। धन्यवाद राजा, आपने इतने बड़े प्रभु जी सत्य को हमारे लिए, हम लोग के लिए सिखाया। मैं इसको सिखाने के लिए जब प्रभु जी जगह पर बैठा हूँ, मेरा दिल काँप रहा है। मेरे दिल प्रभु जी हैं, क्योंकि आप भय योग्य हैं, आपका नाम भय योग्य है। आप आइए प्रभु जी, आप प्रभु उसको हम प्रिय जानने के लिए अनुग्रह कर। अगर आप आएंगे तो आज हमारा हालत, हम कितने लोग तैयार अगर देखेंगे तो कोई भी तैयार नहीं रहेगा। ऐसे कभी कभी मन रहता, लेकिन हर एक विश्वासी के अंदर आप कार्य डाल कर सब तैयार हो रहे हैं, सब तैयार है। हम सब तैयारी हालत में दिखाई देना चाहिए। हमारे कलीसिया भी प्रभु जी हमेशा प्रभु दिखाई देना चाहिए। जितने परमेश्वर के पवित्र कलीसिया और अन्य कलीसिया में भी, वो भी परमेश्वर के दूसरे आगमन के लिए तैयार हो जाएं। सबको आशीष दे, अनुग्रह कर, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन।